नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में आपने डेरा के बारे में बहुत सुना होगा, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आके कहने की, तो कोई भी डेरा के अनुयायी वहाँ पर नहीं गया, ना ही उसने ये बयान दिया कि डेरा सच्चा सौदा में मेरे साथ कुछ गलत होता था। गए तो कुछ चंद लोग जो कि डेरा को बदनाम करना चाहते थे, मगर हमारे चैनल के माध्यम से लगातार लोग जुड़ते हैं और डेरा सच्चा सौदा के बारे में उनका जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। तो ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा चंद्र प्रकाश का। सर डेरा से कब से जुड़े हो? मेरे को 22-23 साल हो गए। सर 22-23 सालों में क्या कभी आपने कुछ गलत होते हुए डेरा के अंदर कुछ भी नहीं देखा जी। मेरी बेटी है, मतलब कि 23 साल की बेटी है मेरी, 25 साल की। वो मेरे को पता नहीं होता कब नेट पे सेवा पे जा रही है, कब दिन पे जा रही है। बेटा है वो भी होटल मैनेजमेंट की डिग्री की है उसने, बेटी ने BSc की हुई है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं होता भी वो डेरे में है, संगरूर में है, कहाँ है कहाँ नहीं। हमको कुछ चिंता ही नहीं है। हमने तो यही कमाया डेरे से कि हमारे बच्चे को ना तो बेटे को सिगरेट के बारे में पता है, ना शराब के बारे में पता है। बेटी को तो खैर लेडीज़ को तो पता ही नहीं होता कुछ ऐसे बारे। हमारा बेचिंत है। अब 8 साल हो गए, बेटा दिल्ली रहता है। हमारे को ऐसे नहीं है भी कोई आके कहता कभी आपका बेटा ड्रिंक या सिगरेट या कुछ गलत सेट बिना परोपकार करता है। कभी ब्लड कैंप लगवाता है वहाँ, कभी जन्मदिन के महाराज जी के जन्मदिन पे गरीबों में जाके भोजन बांटता है। ये वो सब सोसाइटी बना रखी है उन्होंने, दिल्ली में रहता है। अंकल जी, आप कहते हो कि जो डेरे में आपने कुछ गलत होते हुए नहीं देखा, मगर मीडिया ने इतना कुछ दिखा दिया, आखिर क्यों, क्या कारण है? मीडिया के बारे में क्या बोल सकता हूँ, आपको भी पता ही है सारा कुछ मीडिया में। मीडिया किसका है, मीडिया क्या है आजकल? मीडिया होता था किसी टाइम में भी बढ़िया काम करता था। आज मैं आपको प्रेस रिपोर्ट ऐसे दिखा सकता हूँ जिनको प्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी के स्पेलिंग ही नहीं लिखने आते, जिसका काम नहीं चलता वो प्रेस रिपोर्टर बना फिरता है। चाय बेचते बेचते प्रेस रिपोर्टर बने फिरेंगे। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या कहो? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इस बारे में कुछ नहीं कहा सकता। जिसने अपने बच्चे छोड़ रखे वो दूसरे के बच्चों क्या देखेगी? अपनी कोठी की आपको पता ही है अभी कितना रेजिडेंट वहाँ पे है जहाँ माता ही रहते हैं और जहाँ पिता ही रहते हैं, वहाँ तक जाने की आगे नहीं होती पिता ही को खुद भी। वो दूसरे के बच्चों को बच्चे कैसे वो करेंगे? जिसने अनाथ बच्चों को अपने बेटी बना के वो किया, वो दूसरे की बेटी में क्या सोचेंगे बताओ? ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है बस। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने जो समाज के लिए इतना कुछ किया है और आपने कुछ गलत नहीं देखा, तो गुरुजी ने क्या लड़कियों के लिए कुछ किया है? लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। तो आपको पता ही है जो विश्वास लड़कियां थी उनको बेटी बना के उनकी शादी की है, पैसा दिया है, सब कुछ किया है उन्होंने। पैसा दे के 25 हज़ार। हमारे शहर में ही 2 लड़कियां ऐसी आई हुई है, लेकिन हम उनका नाम नहीं बता सकते आपको। मतलब कि बढ़िया काम करा और बढ़िया। अब वहाँ फैमिली उनके 2 आगे बच्चे भी हैं उनकी गोद में, बढ़िया फैमिली में और रिच फैमिली में मैरिड है लड़की। सर समाज के लिए क्या किया गुरुजी? समाज के लिए किया जो उसके लिए, अपने लिए क्या किया उन्होंने? अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया, समाज के लिए किया है। सर फिर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसका क्या कारण है? जब समाज के लिए इतना किया है तो गुरुजी पे जो आरोप... आपको बताया ना पहले भी, ये पॉलिटिकल स्टंट है ये और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखा पप्पू आसाराम के भी न्यायी बहुत हैं, उसको भी ठोको अंदर, इनके भी न्यायी बहुत हैं, इनको भी ठोको अंदर। सब वोट का चक्कर है और कुछ नहीं। ये किसी काम में जाते नहीं, पॉलिटिकल स्टंट में ये जाते नहीं हमारे महाराज जी, बस और कोई चक्कर नहीं। सरकार से क्या अपील करोगे सर? हाँ जी, सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से तो मैं हाथ जोड़ के यही अपील करूँगा भी जायज़ काम करो। क्यों ये आपने वो कर रखा है? जमानत तो सभी की हो रही है। ये देखो ये कत्ल हुआ है भाई का बख्ता में, मार के भी कह रहे हैं भी हमने मारा है, अब उनको फिर भी नहीं कुछ कह रहे। इन्होंने कुछ किया नहीं, इनकी कोई जमानत भी नहीं कर रहे अब। सर क्या लगता है गुरुजी की जो समाज में जरूरत? गुरुजी अभी बैठे हैं चुप, अपना वो काम कर रहे हैं। जिस दिन वो अपनी आय पे आएंगे सब आपको ही पता चल जाएगा। हमारे को तो पता ही है अभी क्या होना है क्या नहीं होना। क्यों जरूरत है सर समाज में? हाँ जी, क्यों जरूरत है सर? गुरुजी की जो जरूरत है समाज के अंतर्गत क्यों है? मेरी बात सुनो जी, मैं आपको बताऊं, मैं 1 घंटे में पूरी सिगरेट की डब्बी पी जाता था आज से 20 साल पहले। 1 गिलास में 1 पौवा डाल के पी जाता था। अब मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास अगर कोई खड़ा भी हो ना फिर मेरे को उल्टी आने लग जाती है। मेरा घर सुधर गया, मेरे बच्चे सुधर गए। ऐसे पता नहीं कितने 6 करोड़ आदमी हैं, बच्चे हैं सारे जिन्होंने ये काम देखा है।
फिर मैं क्यों कहूँगा भी ये एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, ना ये वोटों का चक्कर है, और ये बस और कुछ नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने सुना, गुरुजी ने लोगों को नशे से दूर रखा है। नशा दूर यानी कि जो आज रेप केसेस हो रहे हैं, आधी तो जड़ है उसका नशा, और सेकंड कि जो परिवार जो सुधरता है वो नशे की वजह से सुधरता है। जिस घर में नशा ना हो वो सुधरा हुआ परिवार माना जाता है। आज गुरुजी के बच्चे 6 करोड़ फॉलोवर्स नशा नहीं करते तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। क्या गुरुजी की ज़रूरत नहीं है समाज में? बिल्कुल ज़रूरत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत